शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद आंसू बहाने वाले जयंत पाटिल जल्द ही एनसीपी को तगड़ा झटका देने वाले हैं। जयंत पाटिल एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। शिवसेना के नेता और विधायक संजय शिरसाट का कहना है कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शिरसाट ने यह भी कहा कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफा देने के समय जयंत पाटिल सबके सामने सिर्फ रोने का नाटक कर रहे थे। जयंत पाटिल पर निशाना साधते हुए संजय शिरसाट ने कहा कि जयंत पाटिल कहते हैं कि शिवसेना की स्थापना गद्दारी से हुई है, जबकि असलियत ये है कि वह खुद जल्द एनसीपी के साथ गद्दारी करके बीजेपी के साथ जाएंगे। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ विश्वासघात उनकी पार्टी ने किया और उस विश्वासघात से निर्माण हुए आप लोग अब हमको नैतिकता सिखाएंगे। हमको आपके बयान की कोई परवाह नहीं। शिरसाट ने कहा कि जब जयंत पाटिल बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे तभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफा दिया। शिरसाट ने कहा कि जैसे ही शरद पवार ने इस्तीफा देने की घोषणा की, जयंत पाटिल काफी भावुक हो गए। इस बारे में बात करते हुए संजय शिरसाट ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि जयंत पाटिल इतना क्यों रो रहे थे? शरद पवार अगर इस्तीफा दे देंगे तो मैं क्या करूंगा, लेकिन वह इस्तीफे के कारण नहीं रो रहे थे। वह सब एक महज दिखावा था। दरअसल वह तो किसी और वजह से रो रहे थे। संजय शिरसाट ने यह भी कहा कि ऐसी बातें करने वाले जल्दी छलांग लगाते हैं, इसलिए कुछ दिन रुकिए, जल्द ही जयंत पाटिल अपना रास्ता बदल लेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी थी कि जयंत पाटिल कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। संजय शिरसाट के इस दावे का जयंत पाटिल क्या जवाब देते हैं? जयंत पाटिल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले उनसे प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। ईडी को जयंत पाटिल पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। जयंत पाटिल से तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ भी हुई थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।